अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जन्नत बकी में मदीना मुनव्वरा का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर असहाबे रसूल, अहले बैत, ताबाइन और सालहीन मदफून हैं। इस्लाम में इस जगह को कद्र की इंतहा से देखा जाता है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान न हो जिसके दिल में ख्वाहिश न हो कि वो मरने के बाद जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। हिजरत मदीना के वक्त जन्नतुल बकी एक खाली मैदान था जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मौजूद थी। बाद में इसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। तो इस कब्रिस्तान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ और उनके शहज़ादे मदफून हैं। इसके अलावा इसमें 10,000 असहाब की कब्र भी मौजूद है। लिहाजा इस कब्रिस्तान को शुरू के दिनों से ही बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लगी और ख़ास लोगों को यहाँ पर दफन किया जाने लगा। जन्नतुल बकी में बहुत सी कब्रें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर कोई नाम और न कोई खुतबा लगा हुआ है और कोई भी ये नहीं जानता कि ये कब्र किसकी है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होने का एक मरकज़ी दरवाज़ा मौजूद है जो कि बाबुल बकी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है कि जिसके अंदर जन्नतुल बकी में कब्र खोदने के हवाले से बातचीत की जा रही थी और मुर्दा ज़िंदा हो गया। तो ये वीडियो क्या है और इसका मामला क्या है, आज इस पर तफसील से बात की जाएगी। मेरे दोस्तों, मुर्दा जिंदा होने की हकीकत क्या है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसके मनमर्जी के जवाब भी दिए जाते हैं। फिल्मी कहानी और ड्रामों के अंदर जो जवाब आपको दिए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है, उन्हें कौन सच्चा मानता है और उन्हें कौन झूठा मानता है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं कि क्या ये जादू है, क्या कोई ऐसी भी ताकत मौजूद है कि लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। अगर इस्लाम के मुताबिक बात की जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से लोग मरने के बाद भी जिंदा हो सकते हैं और अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ये मौजज़ा भी दिया था और वो अल्लाह के हुक्म से मरने वाले को जिंदा किया करते थे। लेकिन तारीख में एक नाम सामने आता है जिसको लाजारस सिंड्रोम कहा जाता है। मेरे दोस्तों, दरअसल ये आदमी वो था जिसको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मरने के बाद भी जिंदा किया था। इस शख्स का नाम लाजारस था और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा इब्न मरियम को ये मौजज़ा अता किया जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे। तो जब उन्होंने एक मुर्दा शख्स लाजारस को जिंदा किया तो उसका नाम जदीद साइंस में लाजारस सिंड्रोम रख दिया। अब 2013 में एक वाकया पेश आया जो कि एक बच्चे को पहले मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में वो बच्चा जिंदा हो गया। इसके बाद इस तरह से कई वाकयात रिपोर्ट होने शुरू हो गए, लेकिन उनकी हकीकत क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। 2013 में जो वाकया पेश आया था उसमें एक डॉक्टर ने एक बच्चे को पैदा होते ही मुर्दा करार दे दिया, लेकिन सर्जरी के दौरान ही इस बच्चे का दिल हरकत करना बंद कर दिया। इसकी वजह से इसके पूरे जिस्म में खून फैलना रुक गया। डॉक्टर की जानिब से उस बच्चे को मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर गलती ये हुई कि डॉक्टर ने इस बच्चे के दिमाग का सीटी स्कैन नहीं किया, क्योंकि बाद में ये पता चला कि दिमाग में खून पहुंच रहा था और दर्जाए हरारत जब नॉर्मल हो गया तो उस बच्चे के जिस्म में खून पहुंचना शुरू हो गया और ये बच्चा जिंदा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से कई वाकयात और भी सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसमें 14 लोग जान से चले गए। इन तमाम लोगों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई, लेकिन दफनाने के बाद एक बड़ी सूरत हाल हुई। जब 13 लोगों को तदफीन कर दी गई तो सोहराब नामी एक शख्स उन मरे हुए लोगों में शामिल था जिनका जिस्म हिलने लगा। लोग फौरी तौर पर डरने लगे और उस शख्स को अस्पताल ले गए। वहां पहुंचकर वो फिर से मर गया। चुनांचे जब उसको एक ताबूत में बंद कर दिया गया और उसकी कब्र का इंतजाम भी कर दिया गया तो अंदर से ताबूत को इस मुर्दे ने खटखटाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान और परेशान हो गए। ताबूत खोला गया तो सोहराब की आंखें खुली हुई थी और वो जिंदा हो गया। उसके बाद फिर से अस्पताल ले जाया गया तो उसकी वहां पर मौत हो गई और फिर उसको वापस दफना दिया गया। सोहराब के रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से सोहराब की मौत हो चुकी है, लेकिन दरअसल डॉक्टर का ये कहना है कि ये वही लाजारस सिंड्रोम होता है जिसके तहत मुर्दा कुछ वक्त के लिए जिंदा जरूर होता है लेकिन उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे मौके पर लोग डरकर ये समझते हैं कि शायद इस मुर्दे पर कोई जादू हो गया है या इसमें कोई जिन्नात का साया हो चुका है। बाज़ दफ़ा तो लोग उससे दूर हट जाते हैं और उसे अस्पताल तक नहीं ले जाते और चंद मिनट के बाद उसकी मौत फिर से हो जाती है। अलबत्ता जब सोहराब के केस में सोहराब को अस्पताल लाया गया
تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اس کی مکمل طور پر موت ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد اسے واپس قبرستان لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی شخص سے خوش ہو کر اس کو اس بات پر اختیار دے دیا کہ وہ سورج کے ڈوبنے تک جتنی زمین پر وہ دوڑ لگائے وہ زمین اس کے نام کی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اگر وہ یہ شرط مکمل نہ کر سکا اور سورج ڈوب گیا تو اسے زمین کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ یہ شخص چل پڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اسے ظہر ہو گئی۔ اب اس کو یہ خیال آیا کہ واپسی کا چکر شروع کر دیتا ہوں، مگر پھر اسے لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ تھوڑا اور دور نکل لیتا ہوں، تھوڑا آگے جا کر واپس آ جاؤں گا تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ چنانچہ اس شخص کا واپس آنے کا وقت کافی دیر سے ہوا، اور جب وہ واپس پہنچا تو یوں لگا کہ سورج اس کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جتنا تیز چلتا سورج بھی اسی طرح سے ڈھلتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد سورج ڈھلنے کے بجائے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص نے سورج کو دیکھتے دیکھتے دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کو سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا نظر آنے لگا، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں، اگر میں ظہر کے وقت ہی واپس آ جاتا تو اب تک میں اپنا دیار مکمل کر چکا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھول رہی تھی، مگر وہ تھا کہ صرف دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخرکار سورج ڈھل گیا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کے جیتنے کی لکیر کو بالکل اس طرح سے چھو رہا تھا، اور اس کے پیر واپسی کے دیار کو مکمل کر رہے تھے، اور یوں اس کی لاش نے دیار مکمل کر لیا۔ جس جگہ پر وہ گرا اسی جگہ پر اس کی قبر بنائی گئی، اور قبر پر خطبہ لگا دیا گیا جس پر ایک بہت ہی بہترین تحریر لکھی گئی۔ اس قبر کے خطبے پر لکھا گیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر موجود ہے، لیکن یہ شخص پوری دنیا کے اندر چکر کاٹنے کی خواہش رکھتا تھا اور اس پورے زمین کو حاصل کرنے کی خواہش مند تھا۔ پیارے دوستو، دراصل زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو چند گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری زمین پر قبضہ کر لے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور انسان نے اپنے دیار کو بہت بڑا کر لیا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو پیچھے بھگانے لگا ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک لمحہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل شوق علم کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔